या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी अंदर, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी होनी है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सफर में हमारा साथ दे रही हैं मिसेस पुष्पा तनेजा। पुष्पा जी, नेक्स्ट रेसिपी की आप तैयारी कर चुकी हैं, क्या सिखा रही हैं? अब हम एक मीठा ले लेते हैं। सब्जी तो हो ही गई है, अब मीठा ले लेते हैं। हम बना रहे हैं नागपुरी संदेश। नागपुरी संदेश, और काफी फेमस है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका, सबसे पहले हम इसकी जो कवरिंग की तैयारी करते हैं, तो कवरिंग के लिए अपने को एक संदेश के लिए 2 चम्मच मावा और 1 चम्मच पनीर चाहिए। ठीक है, 2:1। ये पनीर लिया, मावा लिया, और ग्रेटेड पनीर 1 चम्मच, और इसमें आधा चम्मच चीनी पिसी हुई। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको हाथ से अच्छे से बीट कर लें। ओके, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हम संदेश बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से बीट करना है। ठीक है, तो इसमें 2 चम्मच मावा है, 1 चम्मच पनीर है, साथ में पिसी हुई चीनी है। चीनी अच्छे से बीट करने के बाद इसको तो आप एक तरफ रख दें। जी। अच्छा, ये मैंने इसकी अंदर की कवरिंग तैयार की है। इसके लिए क्या करना है, अपने को पैठा लेना है। जी। पैठे को ग्रेट कर लें। ठीक है। ग्रेट करने के बाद इसमें ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज कलर डालें, क्योंकि नागपुर के ऑरेंज ज्यादा फेमस हैं, इसलिए मैंने ऑरेंज संदेश बनाया है। ठीक तो ये मैंने पैठा लिया, पैठे के अंदर थोड़ा सा कलर और ऑरेंज एसेंस डाल दिया। यानी इस संदेश के लिए जरूरी नहीं कि मैं संतरों का इंतजार करना पड़े। संतरों का इंतजार करना पड़े, क्योंकि अंदर पेठा लिया है, बेसिक इसका बेस पेठा बना लिया, साथ में आपने ऑरेंज ही एसेंस दिया है, और ऑरेंज कलर के लिए आपने ऑरेंज कलर का यूज किया है। इसको हथेली पर फैला लें अच्छे से, और इसके अंदर एक छोटी सी गोली बना करके रख दें और इसे कवर कर दें। ठीक है।
कवर करने के बाद इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें। सेट हो जाएगा? सेट हो जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि मावा वैसे तो अभी भी सेट हो जाएगा, क्योंकि मावा यदि एकदम फ्रेश होता है तो काफी लूज टाइप होता है, तो आप उसको फ्रिज में रख दें तो थोड़ा सा टाइट कर लें। ठीक है। तो मैंने वर्तिका पहले से बना के रखे हैं। ठीक है। अब इसकी हम गार्निश कर लेते हैं। ठीक है। ये काफी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। और मेरे को लग रहा है 15 से 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि मावा पनीर जो है फ्रिज में जाने के बाद बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है। तो वर्तिका अब इसकी हम गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आप थोड़े थोड़े ये जो हमने पैठे के जो अंदर की स्टफिंग बनाई थी यही ऊपर लगा दे। ठीक है। इससे काफी सुंदर भी लग रहे हैं। और मैं काट के भी दिखा देती हूँ। अब काटने के बाद ये ऐसे दिखेंगे जी। और जब ये सेट हो जाएंगे तभी फाइनली कट पाएंगे ये। बिल्कुल। ये तैयार हो चुके हैं नागपुरी संदेश। नागपुरी संदेश, ऑरेंज नागपुरी संदेश। तो वर्तिका नागपुरी संदेश तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बैलेंस्ड मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं है। पेठे का पनीर के साथ और मावे के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक अच्छी सी वैरायटी हुई है और एक अच्छा सा टेस्ट है। ये नागपुरी संदेश है, बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी ये बन गए हैं और जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए वो भी काफी आसानी से आपको मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रेट। नागपुरी संदेश बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मावा, 1 चम्मच पनीर, आधा चम्मच पिसी चीनी, आधा चम्मच ग्रेटेड पेठा, 1 चम्मच ऑरेंज एसेंस, 1 चम्मच ऑरेंज कलर। नागपुरी संदेश बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मावा, पनीर, चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर बाउल में ग्रेटेड पेठा, ऑरेंज एसेंस, ऑरेंज कलर डाल के मिक्स कर स्टफिंग बना लें। अब मावे का पेड़ा लेकर उसमें तैयार स्टफिंग भर के संदेश शेप में बना के सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। अंत में तैयार संदेश के ऊपर पेठे से गार्निश कर सर्व करें। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। तो एक मीठा तो रसोई से में हमने आपको सिखा दिया है। अब सिखाएंगे आपको चटपटा सा सेंजने की फली का अचार। तो सेंजना की जो फलियां आती है और इन दिनों में काफी सीजन में है पुष्पा जी, इसका अपन अचार तैयार करना बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका, इसके लिए सबसे पहले हम सरसों का ऑयल लेंगे, क्योंकि अचार सारे सरसों के ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। इसके साथ ही वर्तिका मैं बता देती हूँ, ये तो सजने की फली है, इसको ब्लांच वगैरह कुछ नहीं करना है। अच्छा। अब इसके जो मैंने मसाले लिए हैं, सौंफ है, राई है, दाना मेथी। इसको क्या, राई और दाना मेथी, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा रोस्ट किया, रोस्ट करके इसको दरदरा पीस लिया है और पूरा एक पाउडर बना लिया है। हाँ बिल्कुल, जिसमें इन्होंने लिए है सौंफ, राई और दाना मेथी, और तीनों की जो क्वांटिटी है वो आपने बराबर रखी है? नहीं, इसमें दाना मेथी कम डलेगी। अच्छा। राई भी कम डलेगी, और राई यदि आप, ये जो मैंने कैरी ली है ग्रेट करके, यदि आप कैरी नहीं डाल रहे तो राई जो है 1/2 kg यदि हम ये लेते हैं, बीन्स लेते हैं, तो इसके अंदर 4 चम्मच अपने को राई डालनी है। ये आधा किलो के हिसाब से हो गया। यदि आप राई को कम करके और ये कैरी डालते हैं तो राई जो है 2 चम्मच हो जाएगी, और बाकी आप कैरी डाल दें। ठीक है, वो खटाई जो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, क्योंकि हम एक खटाई का और यूज कर रहे हैं, तो इसलिए राई जो है हम अपने को कम डालनी है, और सौंफ इसमें ज्यादा डलेगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तेल अपने गरम कर लिया था पहले ही, और इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ 2 चम्मच, राई 3/4 टीस्पून, हींग 1 पिंच। ठीक है। दाना मेथी 1 चम्मच। ठीक है, इसका भी अपन ने पाउडर ही लिया है। पाउडर ही लिया है। गरम मसाला 1 पिंच। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए। अच्छा। यदि आप गरम मसाला ज्यादा डाल देंगे तो अचार जो है काला पड़ जाएगा। ओके। हल्दी 1/2 टीस्पून जी। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। नमक जो है हमेशा अचार में थोड़ा सा ज्यादा डलता है स्वाद के हिसाब से। ठीक है। तो 1 चम्मच में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, यानी जैसे ही जो फलियां थी वो आपने ऑयल में डाल दी, सबसे पहले तो आपने गैस को ऑफ कर दिया, और जितने मसाले अपने डाले सारे बंद गैस में ही डाले हैं। बंद गैस में ही डाले, क्योंकि मसाले जो है अपने पहले से रोस्ट थे। तो रोस्ट करने के बाद क्या, इसका रीजन क्या रहता है कि अचार जो है हमारा लॉन्ग टाइम चलता है, खराब नहीं होता।
जी। उसका जो मसालों का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब तैयार हो चुका है। हाँ, ये तैयार बना तो दिया है, पर इसको तैयार होने में मतलब खाने लायक होने में कितना समय लगेगा? इसको लेने के बाद आप किसी भी बर्नी को ले ले और बर्नी जो है एकदम साफ होनी चाहिए। अच्छा, धुली होनी चाहिए। उसके अंदर डाल के आप 2 से 3 दिन धूप में रख दें जी। और जब देखें कि ये थोड़ा सा गल गया है तो आप दोबारा से सरसों का तेल गर्म करके उसमें थोड़ी सी हींग डालकर उसे ठंडा करके फिर डाल दें। ठीक है। पुष्पा जी से अपने कैरी ले रखी है, तो कैरी अभी आप डालेंगे? कैरी भी मैं अब डाल रही हूँ लास्ट में। ठीक है। जब आप बन्नी में डाल रहे हैं उस समय आप इसमें कैरी डाल दें। कैरी को पहले नहीं डालना है। अब आप चाहें तो कैरी की छोटी छोटी फांकें डाल भी सकते हैं और नहीं तो आप ग्रेट करके डाल दें। ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो वतिका बीन्स पिकल तैयार हो गया है सेंजने की फली के साथ जी। और सेंजना इन दिनों सीजन में है, काफी आ रहा है, तो आप चाहें तो उसका अचार बना के रख सकते हैं। और कैरी भी इसी समय काफी अच्छी आ रही है, तो ये कैरी के कॉम्बिनेशन के साथ बना है तो इसमें बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन भी है और अच्छा सा टेस्ट भी होगा। पुष्पा जी बस एक बात बताएं, इसको पूरा तैयार होने में करीबन 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा? 2-3 दिन। तो इसको फटाफट से अपने घर पे बनाएं, 2 दिन का इंतजार करें और फिर इसका आनंद लें। नोट करें इसका रिकैप। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल सेंजने की फली, 2 चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच राई, 1 चम्मच दाना मेथी, आधा बाउल ग्रेटेड कैरी, चुटकी भर हींग, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में सरसों का तेल, सेंजने की फली, सौंफ, राई, हींग, दाना मेथी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और साथ ही ग्रेटेड कैरी ऐड कर लें। अब तैयार अचार को कांच की बर्नी में डाल के धूप में रख दें। लीजिए तैयार है सेंजना की फली का अचार। तो पुष्पा जी आपसे हमने 3 रेसिपी सीखी और अभी सीजन की रेसिपी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये आप यहाँ पर आई, आपने समय दिया, अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वक्त हो गया है आपको टिप ऑफ द डे बताने का, और आज का जो टिप है वो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। जिस बर्तन में आप दही जमा रही हैं, अगर उस बर्तन में आप थोड़ी सी फिटकरी लगा देंगी तो दही आपका थिक यानी कि गाढ़ा जमेगा। और वक्त है क्विज का, और आज का हमारा क्विज है कि पुष्पा जी ने जो नागपुरी संदेश बनाया था उसमें उन्होंने किस चीज की स्टफिंग करी। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो स्टफिंग मावे की थी, पनीर की थी, या फिर वो थी पेठे की। जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। वैसे एक बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, और लगता है बस खत्म भी होगा। कोई रसोई से भी ऐसा ही शो है, हर दिन शुरू होता है और कब खत्म होता है यकीनन पता ही नहीं चलता है। तो रेसिपीज को ट्राई करिएगा, समय निकालिएगा, साथ में अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नमस्कार। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले खबरें बिहार से जुड़ी हुई। एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने सिटी एसपी जयंतकांत का घेराव किया और आरोपी मनोज को आम लोगों के हवाले करने की मांग को लेकर हंगामा किया। दुष्कर्म के आरोपी मनोज को लेकर पुलिस मुजफ्फरपुर से पटना एयरपोर्ट आ रही थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी मनोज को बीच सड़क पर फांसी देने की मांग की। मुजफ्फरपुर में लोगों ने आरोपी के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस बाबत मनोज के पैतृक गांव औराई के भरकुआ में बैठक कर यह फैसला लिया गया है। बैठक में आरोपी के दादा भी मौजूद थे।
मनोज शाह को मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र से उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया था। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे आज सुबह सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। देर रात दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस की मदद से मनोज को करजा थाने के चकनौटा गांव में उसके ससुराल से पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने मनोज के एक छोटे साले का मोबाइल भी ले लिया। मनोज दिल्ली के रेप कांड के बाद से फरार था और वो शुक्रवार शाम को ससुराल पहुंचा था। दिल्ली रेपकांड के आरोपी मनोज की गिरफ्तारी पर उसके ससुराल वालों ने सवाल उठाए हैं। मनोज के छोटे साले ने बताया कि सीतामढ़ी इलाके का एक और युवक उनके साथ रहता था और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। इसी से डरकर मनोज दिल्ली से भाग निकला। मनोज की पत्नी भी उसकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस के डर से गायब है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रभाकर ने आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग के लिए बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया है। वहीं इस दरिंदगी के खेल में किसी और के शामिल होने के प्रश्न पर डीसीपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। वहीं इस घटना की लालू प्रसाद ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही लालू ने बिहार में भी बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। सीवान में लालू प्रसाद के कार्यक्रम से पहले छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। छात्रों ने राज्य सुप्रीमो के स्वागत के लिए बने तोरण द्वार और पोस्टर बैनर को फाड़ दिया। उपद्रवी छात्र कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी उलझ पड़े। वैसे इस हो हंगामे के पीछे जो वजह सामने आई है वो ये है कि शहर के पपुनिया मोड़ के पास लगाए जा रहे बैनर से एक बाइक सवार छात्र टकरा गया था, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने छात्रों की पिटाई कर दी। इसी पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पूरे शहर में राजद के बैनर और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। सदर एसडीओ दुर्गेश कुमार और एसडीपीओ स्मिता सुमन के नेतृत्व में पुलिस ने डीएवी कॉलेज मोड़ पर छात्रों पर लाठियां चलाते हुए उन्हें हिरासत में लिया। नवादा में आचरण प्रमाण पत्र मिलने में विलंब से नाराज छात्रों ने फिर हंगामा किया। छात्रों ने सुबह से ही प्रजातंत्र चौक को जाम कर रखा था। बाद में उग्र छात्रों ने समाहरणालय में जमकर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। छात्रों का कहना था कि आचरण प्रमाण पत्र नहीं मिलने से वो सेना में बहाली में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के प्रवास पर है। नीतीश के 3 दिवसीय चंपारण प्रवास का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले गंडक नदी में नौका विहार किया और गंडक के कटाव का निरीक्षण किया। सीएम के नौका विहार के लिए नेपाल से नाव मंगाई गई। ऐसे दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री थारू बहुल इलाके हरनाटाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुनकरों का हाल जाना। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया। नीतीश कुमार ने हरनाटाट में जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर थरूहट के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं नीतीश के पश्चिम चंपारण प्रवास के दौरान पहले 2 दिन तक भाजपा नेताओं के बहिष्कार के खबर दिखाए जाने के बाद आज सीएम के कार्यक्रम में भाजपा नेता भी पहुंचे। हरनाटाट में सीएम की सभा में मंत्री चंद्रमोहन राय, सांसद संजय जायसवाल और पार्टी के दूसरे विधायकों ने शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम में कई स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी शिरकत की। इधर परिवर्तन यात्रा पर निकले लालू प्रसाद ने गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने नीतीश के सेक्युलरिज्म के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे एनडीए का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही लालू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने की संभावनाएं जताई।
मधेपुरा में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा। लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जिले में कुएं से लेकर सौर ऊर्जा से संचालित मिनी जलापूर्ति संयंत्र तक लगाए गए, लेकिन पीएचईडी विभाग की लापरवाही से कार्यालय परिसर में लगा संयंत्र लंबे समय से खराब पड़ा है। पटना के रविन्द्र भवन में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक शुरू हुई। महासंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। रविवार को महासंघ का खुला अधिवेशन मिलर स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पटना में इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उद्घाटन राज्यपाल डीवाई पाटिल ने किया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार अभियंत्रण सेवा संघ की तरफ से किया गया था, जिसमें ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह भी मौजूद रहे। भोजपुर में अंधविश्वास का एक नमूना देखने को मिल रहा है। यहां गढ़हनी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में गौरैया बाबा के नाम से मशहूर एक शख्स ने इलाज कराने सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बाबा हर तरह के असाध्य रोगों का इलाज बस एक बोतल पानी से कर देते हैं। सासाराम में रामनवमी के जुलूस में भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद ने जमकर ठुमके लगाए। हाथों में लाठी लेकर जब विधायक जी नाचने लगे तो उनके समर्थकों ने भी खूब ताल से ताल मिलाई। भक्ति रस्त में सराबोर जवाहर प्रसाद ने पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर पूरे रास्ते गाते हुए बिताए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना होगा। नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों के बीच में जाएंगे तो टीका लगाएंगे, अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे। क्या मकसद हो सकता है? मकसद यही है कि बिल्कुल साफ स्थिति है कि नीतीश कुमार मोदी से हीनता से ग्रसित है। जो व्यक्ति हीनता से ग्रसित होता है और जिसके व्यक्तित्व के सामने वो अपने को हीनता समझता है, वो बार बार उसकी आलोचना करता है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए।
जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन।